दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एग्जाम 2021 के लिए इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी कर दिया है, यह आप सभी को मालूम है। इसी कड़ी में आज संस्कृत का जो 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको केवल 50 ही जवाब देने हैं। और इसी कड़ी में मैंने संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव के उत्तर को यहाँ लाया है। आपको भले ही 50 देने हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल 100% सही है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस आपको मैं बता रहा हूँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिद्धार्थ 63। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र सटीक और विश्वसनीय चैनल, जो चैनल पर आज ही आए हैं। तो बिहार बोर्ड के सभी जितने भी क्वेश्चन निकले हैं, मॉडल पेपर जारी किए हैं, उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यदि आप डिमांड करेंगे तो सब्जेक्टिव आंसर के लिए भी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय न देते हुए चलते हैं हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका लिखा हुआ है 2021 मॉडल सेट संस्कृत SIL यानी सेकेंड इंडियन लैंग्वेज, जिसको कहते हैं द्वितीय भारतीय भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दे दीजिए। तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें केवल 50 का ही जवाब देना है। लेकिन मैं यहाँ आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है उसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? ए दर्शन शास्त्र, बी व्याकरण शास्त्र, सी छंद शास्त्र और डी धर्मशास्त्र। तो पहला इसका आंसर है ए यानी दर्शन शास्त्र। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? ए मुंडकोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी कठोपनिषद और डी केनोपनिषद। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए मुंडकोपनिषद। तीसरा, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? ए पर्वतीय गुफा में, बी कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में और डी किसी में नहीं। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अपने पढ़ा भी हो गया। और मैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ा तेजी में बोलूँगा, आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ए वर्षा ऋतु में, बी वसंत ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में और डी शरद ऋतु में। तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी शरद ऋतु में। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ए पटना, बी भोजपुर, सी पूर्णिया या डी दिल्ली। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ए पटना। छठा क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी सोन। तो छठा का आंसर हो जाएगा बी गंगा, यानी महात्मा गांधी सेतु पुल जो बना हुआ है। सातवां, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी पाटलिपुत्र और डी रांची। तो सातवां का आंसर हो जाएगा सी ये पाटलिपुत्र से वैभवम, जो द्वितीय पाठ आपका है उससे लिया गया है। आठवां प्रश्न की ओर चलें। अपनी काव्य रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन सुन लीजिए, ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी वाल्मीकि और डी राजशेखर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राजशेखर। 9, शिव जोर उपासक की संधि क्या होगी? ए शिवोपासक, बी शिवापासक, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिलते जुलते हैं, सी शिवोपासक और डी शिवोपासक। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए शिवोपासक, शिव जोर उपासक बराबर शिवोपासक। 10, महानगरम में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी यानी कर्मधारय। 11, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी परा, सी पड़ी और डी प्रति। देखने से ही पता चल जाता है। तो 11वां का आंसर बिल्कुल सही ये हो गया प्र। 12, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदा जोड़ ए बराबर सदैव, सदा आ और इधर ए है तो आ और ए मिलकर के सदैव की संधि होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी सदैव, आ जोड़ ए। ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, तो ए में है अ जोड़ ए, बी में आ जोड़ ए, सी अ जोड़ आई और डी में आ जोड़ आई। 13वां क्वेश्चन है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना मतलब किसी चीज़ के बिना, पृथक के या बिना के योग में। तो मैं
एक का ऑप्शन है ए है षष्ठी, बी है तृतीया, सी है सप्तमी और डी है चतुर्थी। तो ऐसा मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि पृथक यानी बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी ये तीनों विभक्ति लगती है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो देख लीजिए, इसमें द्वितीया नहीं है, तृतीया है, पंचमी नहीं है, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी तो होगा ही नहीं। तो आंसर, जैसे एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ, थोड़े ध्यान दीजिएगा कि जैसे बिना का मतलब क्या हुआ, जैसे परिश्रम के बिना विद्या नहीं, मान लिया ऐसा कुछ प्रश्न है, बिना, तो उसमें बिना आ गया। तो द्वितीया में भी होगा तो परिश्रमम बिना कुतो विद्या, तृतीया में भी होगा परिश्रमेन बिना कुतो विद्या, और पंचमी में भी होगा परिश्रमात बिना कुतो विद्या। तो कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आपको, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो संयोग से यहाँ तृतीया दिया है, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14, धारे ऋतुमरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? ये कारक का सूत्र है जिसमें कोई किसी का कर्ज धारता है तो उसके लिए एक वाक्य भी दिया हुआ है और देखने से भी पता चल जाता है आपको। ए बालकाय मोदकम रोचते रुच्यर्थनाम प्रियमान है, बी राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, धनार्थ चतुर्थी है देने के अर्थ में, सी दिनेश सुरेशाय शतम धारयति। अब यहीं रुक जाना है, ये धारण शब्द दिया है, धारे ऋतुमरण, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखने की जरूरत भी नहीं है, अहम पठनाय विद्यालय गच्छामि, ये केवल सी हो जाएगा 14 का सी। 15, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? ए मुनि ने, बी मुनये, सी मुनिना, डी मुनि भी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मुनि भी। 16, पीबती किस धातु का रूप है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए पा, बी पठ, सी पत और डी पिब। तो 16 का आंसर क्या हो जाएंगे? ये पा धातु है, ऐसा नहीं कि पिब, पट है तो पठती हो गया, सब में ऐसा नहीं होता, ये पा धातु से बनता है पिब धातु। 17 नंबर क्वेश्चन, साधव किस विभक्ति का रूप है? ए पंचमी, बी द्वितीया, सी सप्तमी और डी चतुर्थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आपने सोचा है, सप्तमी साधव। 18, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? 18 नंबर ध्यान दीजिए, अस धातु की लट लकार का, ए आसीत, बी अस्तु, सी भविष्यति और डी अस्ति। तो लट लकार में तो ती लगता है, याद होगा आपको, पठती, पठतः। ए आसित तो भूतकाल हो गया, लंग लकार हो गया, अस्तु पठतु पठताम पठन्तु लोट लकार हो गया, भविष्यति ये लिट लकार हो गया, भविष्यत यानी भविष्यत काल में जो है, और अस्ति ती लग गया तो डी हो गया अस्ति। 19 नंबर है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ए टाप, बी चाप, सी डाप और डी उंग। तो वनिता आ की मात्रा लगती है ए टाप प्रत्यय में। 20, हन जो अक्त्वा से कौन सा पद बनेगा? ए हननम, बी हत्वा, सी हनन और डी हंतव्यम। देखिए अक्त्वा लगा हुआ है तो अक्त्वा से जितने भी शब्द बनेंगे सब में त्वा ऐसा बोध होगा। तो बता दीजिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, 20 का आंसर हो गया हत्वा। 21 नंबर, मूल जो ठक से कौन पद बनेगा? ए मौलिकः, बी मूलकः, सी मौलिकः, डी मूली। 21 मिलता जुलता है, 21 का जो मूल शब्द है 21 का ए हो जाएगा मौलिकः। 22, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को तब देखिएगा जब आप पढ़ाई के मूड में हो। तो 22 है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? ए तपति, बी तपिष्यति, सी तपानी और डी अत तपत। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यदि आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो कुछ कुछ याद रहेगा आपको। तपिष्यति ये लिट लकार का हो गया, भविष्यत काल का हो गया, और जिसमें लगता है वो लंग लकार का हो गया। तो इस तरह से आपका आसान हो जाएगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? लोट लकार की बात हो रही है तो तपति जो है तो ये तो लट लकार हो गया, तो ये बच गया सी यानी तपानी। 23, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पाजोर क्षत्रि, बी पाजोर सानच, सी पाजोर अक्तवतु और डी पाजोर अक्त। तो 23 का आंसर होता है अक्त, पीतम तो यानी पाजोर अक्त। 24, किस शब्द में दा प्रत्यय है? देखने ही से ही पता चल रहा है इसमें। ए यथा, बी मृदुता, सी एकदा, डी एकता। आपको भ्रमित करने के लिए सब पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान है ये। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी एकदा।
25 धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? धर्मजोर अंतरम, बी धर्माजोर अंतरम, सी धर्मजोर आंतरम, डी धर्माजोर आंतरम। बिल्कुल एक जैसा मिलता जुलता कर दिया है, लेकिन ध्यान से आपको देखना होगा कि किसमें क्या होना चाहिए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल धर्मजोर अंतरम, ओ मिलके आ हो जाता है दीर्घ संधि। 26 नंबर वृद्धि संधि। किस पद में अव्ययी भाव समास है? ए व्याघ्र भयम, बी राम लक्ष्मणौ, सी महाजनः और डी यथाशक्ति। व्याघ्र भयम, राम लक्ष्मणौ, महाजनः और डी यथाशक्ति। अव्ययी भाव क्या है? जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी उससे बहुत सारे शब्द बने। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही पहचाना, डी। अभी तो 1/4 हुआ है, 26वां क्वेश्चन आया है, इसलिए वीडियो बड़ा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 27 नंबर आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? व्याकरण के प्रश्न अभी समाप्त हुए, अब चले पाठ से। तो बिल्कुल आसान है। ए विद्यापति, बी वीरेश्वर, सी अलसाला का कर्मचारी, डी मिथिला का राजा। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे मिथिला के। 28 तर्कयते यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति। मालूम पड़ता है किस घर में आग लग गई है। अलसकथा पाठ में किसकी युक्ति है? ए पहले आलसी की, बी तीसरे आलसी की, सी दूसरे आलसी की, डी चौथे आलसी की। बताइए, बहुत ही आसान था, पढ़े होंगे तो। 28 का आंसर सी हो जाएगा, यानी दूसरे आलसी की। 29 में स्त्रियों का रक्षक कौन है? ए पति, बी पुत्र, सी पिता, डी भाई। यह भी उसी पाठ से है, अलसकथा से लिया गया है, बालराम जननीम गति। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री का रक्षक कौन हो सकता है? तो 29 का आंसर बिल्कुल सही, ए पति। 30 याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से है ये। ए गार्गी को, बी मैत्रेयी को, सी सुलभा को, डी अपाला को। 30 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मैत्रेयी को। 31 गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? अभी उसी पाठ से लिया गया है। ए शंकर चरितम, बी वरदाम्बिका परिणयम, सी मधुरा विजयम, डी कथा मुक्तावली। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी मधुरा विजयम। 32 अच्युत राय कहाँ के राजा थे? यह भी उसी संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। ए काशी के, बी दरभंगा के, सी चित्तौड़गढ़ के और डी विजयनगर के। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी विजयनगर के। 33 स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते किस देश को कहा गया है? ए भारतवर्ष को, बी जापान को, यूनान को, डी श्रीलंका को। सोचने की जरूरत क्या है? अपना देश, यानी 33 का आंसर ए भारतवर्ष को। 34 सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए शैशव, बी जन्म पूर्व, सी शैक्षणिक, डी गृहस्थ। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी जन्म पूर्व सीमंतोनयन। भारतीय संस्कार पाठ से है। शैशव संस्कार कितने हैं? 35वां क्वेश्चन। ए 5, बी 3, सी 6 और डी 1। तो शैशव संस्कार जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, यानी 35 का सी। 36 कन्यादान किस संस्कार में होता है? कितना आसान प्रश्न पूछ दिया गया, देख लीजिए। ए शैक्षणिक, बी अंत्येष्टि, सी शैशव और डी विवाह। सोचने की क्या बात है? 36 का आंसर डी विवाह। 37वां नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ए अधम, बी पंडित, सी मध्यम, डी उत्तम। अविश्वस्ते विश्वसीति पढ़ा होगा आपने। 37 का आंसर हो जाएगा अधम। जो अधम कोटि का होता है, नीच होता है, वो अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है। 38 सुखावह क्या है? ए धर्म, बी अहिंसा, सी विद्या और डी क्षमा। तो 38 का आंसर हो जाएगा अहिंसा सुखावह। आपने श्लोक पढ़ा होगा, बी अहिंसा। 39 चलिए फिर व्याकरण आ रहा है। मनोहर में कौन सी संधि है? मनः जोरहर, मनः यानी मनः जो होगा तो स्वर हो ही नहीं सकता है, व्यंजन हो ही नहीं सकता है, ऐसे विसर्ग है और डी पूर्व रूप है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही पहचाना, विसर्ग। 40 किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? आप वीडियो को पॉज करके भी बीच में देख सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या पूछा रहा, प्रति उपसर्ग नहीं है। ए प्रत्येकम, प्रति जोरेकम है। बी प्रतिदिनम, प्रति तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। सी प्रतियोगिता, प्रति ऐसे ही है। और डी प्रभावम। बताइए तो ये क्या होना चाहिए? तो 40 का आंसर बिल्कुल सही है, डी प्रभावम। 41 सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? यानी दोनों मिल करके क्या हो जाएगा?
सचिवालय ए, बी सचिवालय। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया गया है। सी सचिवनालय, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। डी सचिवानामालय, तो जो मूल शब्द होता है तो 41 का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, सचिवालय। 42, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? बहुत ही आसान है मेरे स्टूडेंट्स, यदि इसको पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल खुश हो गए होंगे। ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, संख्या पूर्वो दिगु यानी द्विगु। सी नंबर। 43, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए, अलग होने के अर्थ में क्या होता है, चूंकि पंचमी विभक्ति में अलग होने की बात होती है, तो एक सी है अपादाने पंचमी, बी है भुवः प्रभश्च, डी है भित्रार्थानाम भयतु, ये अलग है। ध्रुवम अपाये अपादानम, जिस निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग हो रही है उसमें कारक का सूत्र लगता है ध्रुवम अपाये अपादानम। यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए ध्रुवम अपाये अपादानम ए। 44 में थोड़ा विस्तार भी करते जाता हूं ताकि आपको सुविधा हो। ऐसे आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। 44, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो 44 का आंसर क्या होगा, ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी करण और डी कर्म। 44 का आंसर क्या होगा, क्रिया का आधार क्या होगा, बिल्कुल सही है, अधिकरण, आधारो अधिकरणम ऐसा कहा गया है। 45, वयम किस शब्द का रूप है? ए युष्मद, बी अदस, सी अस्मद और डी एतत्। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी अस्मद। अहम आवाम वयम, इसी में आता है, अस्मद शब्द रूप से आता है। 46, जस्यति किस लकार का रूप है? स्यो, अधा मूर्धन्य स्व और यो। मेरे सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश हो गए होंगे। ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार और डी लिट लकार। तो बताइए, जल्दी से सोचने की कोई बात ही नहीं है, आपने आंसर दे दिया होगा, डी लिट लकार भविष्यत काल। 47, किस पद में अक्तिन प्रत्यय है? 47, ध्यान दीजिए, ए जेयम, बी जेतव्यम, सी गति और डी गमनम। ती अक्तिन, ती, हिंट मिल गया? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी यानी गति। 48, लघु तरम, तरम 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 में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए तरप तर, बी तमप, सी मतुप और डी तमट। देखते ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए आंसर बिल्कुल आसान है। तो र कहीं आ रहा है तो यस, ए में आ रहा है तरप, ये तरप तद्धित प्रत्यय है। 49, कुमार जोड़ इंगिप से कौन सा पद बनेगा? ए कुमारी, बी कौमारी, सी कौमारी और डी कुमारी। तो 49 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए कुमारी। 50, पीबन में कौन सा प्रत्यय है? तो 50 का आंसर ए क्षत्रि, बी शानच, सी ल्यूट हो या डी न्यत है। तो 50 का आंसर क्या है, क्षत्रि प्रत्यय में पीबन ये प्रत्यय लगा होता है। 51 नंबर। चलिए, ये व्याकरण यहाँ समाप्त हो रहा है। फिर 50 पूरे क्वेश्चन हो गए, आपको पूरे 50 ही जवाब देने हैं, लेकिन 100 में जो आसान लगता है 50 उसका आप जवाब दे दीजिए। चलिए, मैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, अभी तो आधा ही हुआ है, बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 51, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? ए अपने गांव में, बी अपने राज्य में, सी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में और डी केंद्र के शासन में। 51 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, सी हो जाएगा, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। 52, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? कर्मवीर कथा से लिया गया है, आपको मालूम चल गया होगा। जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा, जो लोग नए देख रहे हैं, पूरे सबके सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी बने हुए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसकी बात करें अभी। तो राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? ए खेल रहा था, बी खा रहा था, सी पढ़ रहा था, डी दौड़ रहा था। याद होगा, आपको पढ़े होंगे, दलित बाल खेलन रतम दलित बाल कम, यानी खेल रहा था। यानी 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 53 क्वेश्चन में चलें। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? स्वामी दयानंद सरस्वती से लिया गया है। तो 53 का आंसर क्या होगा? ए पहले गुरु के पास, बी घर पर, सी गुरु की खोज में, डी तीर्थाटन पर। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी घर पर चले, गृहम गतः।
54, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? 54 नंबर, ए गुजराती, बी अंग्रेजी, सी हिंदी और डी मराठी। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने राष्ट्रभाषा में की थी, यानी देशवासियों को ताकि समस्या ना हो, तो 54 का आंसर सी। 55, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ए लक्ष्मण के लिए, बी तपस्वियों के लिए और सी गंगा के लिए, डी सीता जी के लिए। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सीता जी के लिए मंदाकिनी वर्णम में तरह तरह का संबोधन किया गया है। 56, दान धर्मादिकम चरतु भवान व्याघ्रपति कस्य कथा। बाघ को यह उपदेश किसने दिया? ए पथिक ने। पथिक क्यों उपदेश देने लगा भाई? बी धार्मिक, से विद्वान और डी ऋषि ने। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? कहा था कि हमको किसी धार्मिक व्यक्ति ने, किंचित धार्मिक व्यक्तिम उपदेशम, यानी धार्मिक व्यक्ति ने दिया था। बी। 57, नो दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? ए शल्य, बी शक्र, सी कर्ण और डी कुंती। तो 57 याद होगा कहाँ से लिया गया है? ये बी शक्र, इंद्र को ही कहते हैं। 58, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? ए संपत्ति, बी गुण, सी कामना, डी राजलक्ष्मी। तो 58 का क्या होना चाहिए? सोचिए जरा। गुण का नाश नहीं होता है, क्योंकि मरने के बाद भी जो अच्छे गुणवान व्यक्ति है उसके गुणों की चर्चा आज भी होती है, यानी बी गुण। 59, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? ए प्रेम, बी करुणा, सी द्वेष, डी क्षमा। पढ़ा होगा, द्वेषम असहिष्णुताम जनयति, यानी 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्वेष। 60वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? ए शस्त्र से, बी शक्ति से, सी बुद्धि से और डी शास्त्र से। ध्यान दीजिए, ए और डी में क्या अंतर है? शस्त्र और आ की मात्रा शास्त्र का अंतर है। तो शस्त्रम कर्तव्या कर्तव्यंच बोधयति, यानी 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शास्त्रम। 61 जो कि व्याकरण का प्रश्न है, अतिजुत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? ध्यान दीजिए, अत्युत्कृष्टम, बी अत्याकृष्टम, सी अत्युत्कृष्टम, डी अत्युत्कृष्टम। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? जो मूल भाव शब्द है, यानी अत्युत्कृष्टम, ए। ध्यान दीजिएगा इस पर। 62, किस समास का पहला पद नकारात्मक, जिसमें नो लगा होता है? द्विगु में तो है ही नहीं, तत्पुरुष में है ही नहीं, यानी ए का द्विगु, बी का नए समास, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। तो एक हो जाएगा नकारात्मक नहीं वाला, यानी बी हो जाएगा नई समास। 63 क्वेश्चन है, षष्ठी चानादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? इसका ये भाव होता है कि जिसका अनादर करके कोई जाता है तो उस अनादर करने वाले में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति लगती है। कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इसको भी आपके लिए आसान में कर देता हूँ। ए त्वम पुस्तकस्य पाठकः असि, तुम पुस्तक के पाठक हो, इसमें कोई अनादर वाली बात तो है नहीं। सोहना मोहनस्य अनुज अस्ति, सोहन मोहन का अनुज भाई है, कोई अनादर वाली बात है नहीं। सी रुदतः शिशु माता गच्छत, रोते हुए शिशु को छोड़ करके माता चली गई, इसमें तो अनादर वाली बात लग रही है। और डी चलिए, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसमें भी कोई अनादर वाली बात नहीं है। तो सी हो जाएगा, रुदतः शिशु माता अगच्छत। 64, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? ए ऐसा, बी एतत्, सी सह और डी एषः। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? एषः हो जाएगा, एषः, डी नंबर। 65, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बिल्कुल आसान, ए बनेगा। तो 65 का आंसर, पहले मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए, बी का ओ है, सी का य है और डी का वो है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। 66, अद्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा? ए अद्य जोड़ एव, बी अद्य जोड़ एव, सी आदि जोड़ एव, डी अदि जोड़ एव। अद्य जोड़ एव बराबर अद्यैव, और ए मिलकर के ऐ हो जाता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी अद्य जोड़ एव। 67,
अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? ध्यान दीजिए, अच जोड़ अंत, च हलंत में है, ए अचंत, बी अच्यंत, सी अजंत और डी अज्यंत। हलंत के साथ यदि अ लगता है तो च ज में बदल जाता है। तो 67 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, अजंत। मैं आपको जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है सॉल्यूशन भी देते जाता हूं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप जितने भी कमेंट्स करेंगे उनका मैं जवाब अवश्य दूंगा यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता हो। ऐसे भी वीडियो अभी 23 मिनट लगभग हो चुका है। 68, चक्रम पाणौ यस्य सः का समस्त पद कौन सा है? ए चक्रपाणि, बी विष्णु, सी चक्रपाणौ, डी पाणी चक्रम। भ्रमित करने के लिए सब कुछ दे दिया गया आपको। मूल शब्द क्या होना चाहिए? आपने सुना होगा। 68 का ए चक्रपाणि। 69, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? ए क्रमधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी बहुब्रीहि। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव हो जाएगा। तो पहला पद तो नहीं पूछ रहा, अंतिम पद पूछ रहा है। तो तत्पुरुष में ऐसा क्या होता है? अंतिम पद जो है प्रधान होता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी। 70, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? बहुत ही आसान। द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान हो। ए मधुर वचनम, बी देव पूजकः, सी दंपति और डी चंद्रशेखर। भ्रमित होने के लिए तो मधुर वचनम, ऐसा नहीं कि मधुर अलग है वचन अलग है। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पद प्रधान हो, एक तरह का हो, दोनों का महत्व हो। देव पूजक है कि देव अलग पूजक अलग, चंद्रशेखर बिल्कुल अलग हो गया। तो दंपति का अर्थ ही होता है दो, यानी पति और पत्नी को दंपति बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है। तो सी हो गया आंसर दंपति। 71, 70 हो गया। 71 में चलें। लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए भुवः प्रभवश्च, बी जनी कर्तु प्रकृति, जो प्रकृति से ही निकली हुई है, सी अपादाने पंचमी, डी भित्रार्थानाम भय हेतु। तो जो निकलती है प्रकृति से निकला हुआ है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए भुवः प्रभवश्च, या बी जनी कर्तु प्रकृति, या सी अपादाने पंचमी और डी भित्रार्थानाम भय हेतु। तो ये थोड़ा इसमें संशय है। तो 71 का आंसर जो है मैं कमेंट्स में कुछ लिख दूंगा। यहाँ भुवः प्रभवश्च नहीं होना चाहिए, बल्कि बी जनी कर्तु प्रकृति होगा। 72, रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है जो इसको रोचने अच्छा लगता है? ए बालाय क्रीडनम रोचते, बच्चे को खेलना अच्छा लगता है। सतुभ्यम क्रुध्यति, शीर्षसुत्ते नमः, शिशु मात्रे रोयति। बाकी में कोई रुचने अच्छा लगने वाली बात नहीं है। तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, बालाय क्रीडनम रोचते। 73, क्रिया का जनक कौन होता है, यानी क्रिया कर्ता कौन है? ए कर्ता, बी कारक, सी संज्ञा और डी सर्वनाम। बिल्कुल आसान है, क्रिया तो कर्ता ही नहीं करेगा। तो 73 का आंसर हो गया ए। 74, अन्वेषम में उपसर्ग क्या है? मैं थोड़ा तेजी में बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए। आप लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव सही मिलेंगे आपको। 74, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अनु। ए है अन, बी है अब है, सी है अनुजोड़ है, डी है अपि। अनुजोड़ एसनम होता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनु, न कि अन। 75, अति जो अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति अधिकम ए, बी अत्याधिकम, सी आत्यधिकम, डी अत्यधिकम। मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान देना होगा। तो 75 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अत्यधिकम। 76, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? ए सप्तमी, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो गंगा शब्द का रूप देखेंगे आकारांत है, लता शब्द का रूप जो है वही गंगा शब्द का रूप है, लतायाम तो गंगायाम। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए सप्तमी। 77, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? ए मुने, बी मुनिना, सी मुनिभिः और डी मुनौ। तो 77 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, इनको याद हो रहा है, बी मुनीना। तृतीया विभक्ति एक वचन याद रखिएगा। 78, भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? ए भवतु, बी अभवत, सी भवेत और डी भविष्यति। तो 78 का क्या होना चाहिए? विधिलिंग याद रखिएगा, पठेत पठेताम पठेयो, तो भवेत भवेताम भवेयो, यानी 78 का सी यानी भवेत।
79 हरति किस धातु का रूप है? ए हर, बी हिड़ी, ह में री की मात्रा हिरी है, सी में हिरी रौ की मात्रा दीर्घिकार और डी में हृस। तो 79 ये जो मूल शब्द है इसका वो लिया गया है हिरी, ह में री यानी बी हो जाएगा हिरी। 80 स्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? बहुत ही आसान है, तव्य, तो जिसमें तव्य लगा हो। ए तव्यत, बी यत, सी अनियर और डी न्यत। स्थातव्यम यानी ए तव्यत, तो 80 का आंसर हो जाएगा ए। 81 बहुत नज़दीक आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है, वीडियो छोड़िएगा नहीं, आप ही को हानि होगी। अक्तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? अक्तवतु 81 का ध्यान दीजिएगा। ए कथितम, बी गतवान, सी जेतव्यम और डी नीति। तो अक्तवतु से जितने भी प्रत्यय बनते हैं मैं बताता हूं, उसके अंत में वान शब्द लगा होता है। तो क्या लगा हुआ है? बी यानी गतवान, याद रखिएगा। 82 शिव जोर अन से कौन सा पद बनेगा? ए शिवा, बी शैव्यम, सी शैवः और डी शिवान। तो 82 का आंसर हो जाएगा शैवः यानी 82 का सी। 83 जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मय, मय याद रखिएगा, म य आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका पहचान है, आपने पहचान लिया होगा। ए तमप, बी तरप, सी तल और डी मयट, म य लगा हुआ है ना, जलमयम म य। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मयट। 84 साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? 84 ए इंगिप, बी इंगिस, सी इंगिन और डी ती। तो 84 का आंसर क्या बना हुआ है? बी इंगिस, इंगिस प्रत्यय से बना है ये साध्वी। 85 उपाध्याय जो टाप से कौन सा पद बनेगा? ए उपाध्याया, बी उपाध्यायानी, सी उपाध्यायी और डी उपाध्यापिका। तो बताइए 85 चूंकि टाप प्रत्यय में क्या होता है? आ की मात्रा लगता है, तो उपाध्याया, तो एक ही यहाँ आ की मात्रा है और फिर डी में उपाध्यायिका है, लेकिन इसमें उपाध्यायिका है, तो ऐसा शब्द होता ही नहीं है। तो 85 का हो जाएगा ए उपाध्याया। 86 चलिए फिर से व्याकरण समाप्त हो रहा है, पाठ में चलें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ये पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। 86 ए गुरुग्राम, बी गुरुघर, सी गुरुगांव और डी गुरुद्वारा। तो बिल्कुल गुरुद्वारा कहते हैं, तो 86 का आंसर हो जाएगा डी गुरुद्वारा। 87 सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेज सिंह। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। 88 तुस्निम कथम न तिष्ठत किसने कहा? ये फिर से आ गया, किस पाठ से? अलस कथा से। ए चौथा आलसी, बी दूसरा आलसी, सी तीसरा आलसी और डी पहला आलसी। तो 88 का आंसर हो जाएगा ए यानी चौथा आलसी ने कहा था, क्यों बकवास करते हो? तुस्निम कथम न तिष्ठत अय वाचाला। 89 इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन होता है? ए जननी, बी कारुणिक, सी पति और डी धार्मिक। तो आलसियों का रक्षक तो कारुणिक व्यक्ति ही होंगे, जैसा कि वीरेश्वर कर रहे थे। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कारुणिक। 90 बस 10 प्रश्न रह गए हैं, जाइएगा नहीं। अच्युत राय का काल क्या है? ए अष्टम शतक, बी चतुर्दश शतक, संस्कृत साहित्य लेखिका याद रखिएगा, सी षोडश शतक और डी एकादश शतक। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी षोडश शतक। 91 उसी पाठ से लिया गया है। गंगा देवी के पति कौन थे? ए अच्युत राय, बी कंपन राय, सी शंकर पांडुरंग और डी चंद्रादित्य। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी यानी कंपन राय। 92 सदा खाली जगह सागरई रम्य रूपा। तो रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ये श्लोक है। ए सेविता, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, बी वंदिता, सी नंदिता, डी बोधिता। तो 92 का आंसर हो जाएगा ए यानी सदा सेविता सागरे रम्य रूपा।
93 कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? ये शिक्षा के मध्य में क्यों भेज देंगे? शिक्षा समाप्त हुई नहीं है अभी भी शिक्षा के आरंभ में ही भेज देंगे तो शिक्षा कैसे होगी? सोचने वाली बात है। से शिक्षा के अवसान मतलब समाप्त होने पर, और डी शिक्षा आरंभ के पूर्व में। ये लीजिए, शिक्षा हुई नहीं यानी पहले ही घर भेज देंगे, क्यों भाई? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिक्षा के अवसान मतलब समाप्त होने पर। 94 शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? ए गुरु के घर पर, बी पिता के घर पर, सी पितामह के घर पर, डी मातामह के घर पर। तो गुरु के घर पर, यानी 94 का आंसर हो जाएगा ए गुरु के घर पर। 95 बस अब 6 क्वेश्चन रह गए हैं। काम, क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? ए स्वर्ग के, बी नरक के, सी पाताल लोक के, डी देवलोक के। नीति शतक से लिया गया है, तो ए स्वर्ग के, बी नरक के, सी पाताल लोक के या डी देवलोक के नाथ। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नरकस्य त्रिविधम द्वारम, याद होगा। 96 बिना बुलाए कौन आता है? ए मूर्ख, बी विद्वान, सी चतुर, डी स्वाभिमानी। सोचने वाली बात है, विद्वान क्यों जाएगा बेचारा बिना बुलाए? चतुर को क्या जरूरत पड़ी है? स्वाभिमानी तो और जाएगा? नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? बिल्कुल सही, 96 का ए मूर्ख। 97 राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? 97 ए अपने विद्यालय की, बी अपने महाविद्यालय की, सी अपने गुरु की और डी माता पिता की। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी अपने महाविद्यालय की। तो स्नातक परीक्षा, सोचने वाली बात भी है कि विद्यालय पे तो स्नातक परीक्षा कॉलेज में होती है, तो महाविद्यालय हो जाएगा। 98 3 प्रश्न रह गए। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? ए मथुरा में, बी वृंदावन में, सी वाराणसी में, स्वामी दयानंद सरस्वती से लिया गया है ये पाठ, और डी प्रयाग में। तो 98 का आंसर है ए यानी मथुरा में। 99 मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? ए मूल शंकर की माता का, बी मूल शंकर की बहन का, सी मूल शंकर के पिता का और डी मूल शंकर की पत्नी का। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा संशय है मुझे, ये प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठ में देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, इस पाठ को उल्टाइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उसमें दिया गया है कि दूसरे वर्ष के आरंभ होने के समय में क्या हुआ था कि तस्य प्रियाया ससुर निधनम। प्रिया मतलब होता है पत्नी और ससुर माने ससुर, यानी पत्नी की प्रियाया ससुर निधन का मतलब क्या हुआ? तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। मूल शंकर की माता का, बी मूल शंकर की बहन का, डी मूल शंकर की पत्नी का, मूल शंकर के पिता का। तो ये प्रश्न थोड़ा कुछ अटपटा लग रहा है, हालांकि बहन का यहाँ दे सकते हैं, बहुत सारे में आता भी है, कहीं कहीं जगह दिया हुआ है, लेकिन इस पर थोड़ा संशय है, इसके बारे में कमेंट्स में करूँगा। मूल शंकर की बहन का यहाँ दे सकते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए, मैं बाद में बताऊँगा। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। जटाजिंधरा खाली जगह वल्कोत्तर वाससः, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ये आपको मंदाकिनी वर्णम से लिया गया है। ए भाले, बी बाले, सी काले, डी ताले। ए बताइए, भाले बाले काले ताले, अच्छा किया गया है। तो जटाजिंधरा काले वल्कोत्तर वाससः, 100 का हो गया सी। तो दोस्तों ये रहा संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल 100% सही। केवल 99 प्रश्न में कुछ संशय है, मैं कमेंट्स करूंगा बाद में। दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी बिहार बोर्ड से मॉडल सेट निकले हैं, किसी भी विषय के हों, क्यों अंग्रेजी के भी क्यों ना हो या गणित के क्यों ना हो, ये जल्दी ही 2-3 रोज़ के अंदर में सारे सेट निकलने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो में पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ यदि आपके पास वीडियो पहुंचती है तो इसे अपने अन्य दोस्तों के पास भी अग्रेसित कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।